एक ज़माने में तो बड़ी धूम थी कि चनियोट में बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं कॉपर के और सोने आयरन के, लेकिन फिर उसके बाद तो हमने उस बारे में कुछ सुना ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें मीडिया हाइप दे दी जाती है। मैंने दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में काम किया है। ग्लोबल मॉडल ये है कि बेसिकली माइनिंग एक बहुत मुश्किल काम है और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, और उससे मुश्किल काम उसमें टेक्नोलॉजी को चाहिए, क्योंकि माइनिंग साइकिल लोग कह देते हैं जी ये हो गया, रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन उसको सबसे मुश्किल काम है निकालना। तो उसके लिए लेकिन अदनान साहब, आप कह रहे हैं मीडिया हाइप दे दी जाती है। आपको याद होगा माजी में जब खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त अली जैदी साहब ने ऐलान कर दिया था, खान साहब ने जलसे में ऐलान कर दिया कि जी बस अब पाकिस्तान में जो है वो तो खजाने निकलने वाले हैं, गैस एक्सप्लोरेशन हो गई है और हम तो माला माल होने जा रहे हैं। उन्होंने, हुक्मरान ने कहा तो फिर मीडिया ने जाहिर उसको कवर किया ना। बाद में फिर क्या हुआ, टाई टाई फिश हो गया। क्योंकि जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ना, आपको तो जो न्यूज मिलेगी आपने उसको फोर्सी करना है। नॉन टेक्निकल लोग से मतलब गवर्नमेंट में जिनका काम नहीं है माइनिंग, तो उनको नहीं पता। तो इसलिए माइनिंग में एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ा, आप देखें ना कि एक सेक्टर है जिसने मिलियन ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसको जनरेट करने में टाइम लगेगा। हम कह देते हैं कॉपर पड़ा हुआ है, लेकिन असल बात ये होती है क्या वो कॉपर इस काबिल है कि उसको प्रोसेस में बदला जाए। तो इसमें टेक्निकल स्टडी इन्वॉल्व होती है। तो अब हमारी जो कंपनीज हैं, इस तरह के समिट में जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, उससे हमें इन चीजों को सीखने का मौका मिलता है। हमारे जो लोकल लोग हैं, आपको बताता चलूं पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छा माइंडसेट है, अच्छे जियो साइंटिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं और टेक्निकल लोग हैं जो ड्रिलिंग से रिलेट करते हैं, जो HR से बिलोंग करते हैं। जॉब्स बहुत ज्यादा बन रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत शिफ्ट चेंज हुई है। तो अब जो टेक्नोलॉजी आएगी बेरी गोल्ड, अब जब रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो तकरीबन 7,500 जॉब्स जनरेट होंगी जो कि लोकल लोगों को मिलेंगी। इसमें बलूचिस्तान के लोग हैं, अदर प्रोविंसेस के लोग हैं, उसमें टेक्निकल जॉब्स भी हैं, नॉन टेक्निकल जॉब्स भी हैं। तो ये एक, अगर आप पूछे इन शॉर्ट, एक खुश आइन बात है कि कोई अच्छा काम होने जा रहा है। उसमें जैसे सर ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि कल एकदम चेंज हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ रही जो कि पहले, बहुत पहले आजनी से नहीं आ सकी थी। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा कि अब जाहिर है क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं ना, इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आनी है, तो इनके सेफ गार्ड के लिए जो है वो क्या इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने इसीलिए कहा ना कि जी हम सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी फराहम करेंगे। जी, इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन एक्ट 2022। और जो पाकिस्तान में एक इदारा बना है 2023 जून में, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। तो दुनिया में बताता चलो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना ग्लोबली, जहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे लोकली रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि उन कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट को और वहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है, मेक श्योर करती हैं। सो SIFC एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो माइनिंग है बेसिकली ये प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है। तो पहले जब इन्वेस्टर आते थे उनको प्रोविंसेस को लिखना पड़ता था, लीज कौन देगा, उसमें काफी डिले था। अब तमाम चीजें जो पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी है वो हार्मोनाइज होगी, हार्मोनाइजेशन होगी है। उसका फायदा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, तमाम प्रोविंसेस के जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है वो SIFC के साथ बैठेंगे। तो इसमें इकोनॉमिक फ्री कॉरिडोर है, उनको फ्लेक्सिबल मौके हैं, रिबेट इन टैक्सेशन है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो अब बड़ी स्मूथ लाइन हो गई है विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस SIFC। और ये कितनी, बस आखिरी बता दें कि जो वज़ीर आज़म ने कहा कि जी जो IMF के कर्जे हैं पहाड़ जैसे, हम इन्हीं पहाड़ों से निकलने वाले मिनरल से इन कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं, तो ये जो है वो कितना, यानी कि पॉसिबल कितना है हमारा 140-50 बिलियन डॉलर है, उस क्या है, पीनट है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। वो एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर हम इस तरह के 3-4 प्रोजेक्ट और करते हैं और जो आगे 10-15 सालों में, अभी आपको एक डिस्कवरी बताता हूँ, पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं जिसमें NRL है, फातिमा ग्रुप और जो लकी सीमेंट ग्रुप है, तो इन्होंने एक और कॉपर की डिस्कवरी की है। इस तरह FWO ने, मीडो ने और माड़ी पेट्रोलियम ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने कोई 12-13 MOU साइन किए। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, जो हिस्ट्री में रह के पाकिस्तान थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में पीछे था, जो हम रा और का प्रोसेस बाहर से करवाते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट थी। तो अब ये टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने बेसिकली आज मेट्रो के साथ MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान में ही होगा, और रिकॉर्डिंग के केस में भी जितने भी रा और है, कॉपर है, उसको पाकिस्तान में प्रोसेस किया जाएगा और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाएगा। तो ये जो चीज है ये हमारी कॉस्ट को कम करेगी और जो प्रॉफिट वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब।